आज हम बनाने जा रहे हैं डोमिनोज जैसा पिज़्ज़ा। सो पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले हमने पिज़्ज़ा बेस ले लिया। पिज़्ज़ा बेस का पैकेट अराउंड 40 रुपये का आता है। उसमें 2 बेसेस होते हैं, तो आप भी पिज़्ज़ा बेस ले सकते हैं या स्क्रैच से बना सकते हैं। तो पिज़्ज़ा बेस लेते हैं तो उससे जल्दी बन जाता है। तो इसके लिए हमने पिज़्ज़ा बेस ले लिया और डिफरेंट वेजिटेबल्स भी कट कर लिए। तो इसमें हमने प्याज ले लिया, टमाटर ले लिया, शिमला मिर्च ले लिया। इसके अलावा वो देख सकते हैं पनीर का वेरका का पनीर का पैकेट पड़ा है। ऑर्गेनो एंड चिली फ्लेक्स भी हमने ले रखा है, वो स्नैपिन का ऑर्डर किया हुआ था। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं पिज़्ज़ा सॉस भी और मोज़रेला चीज़ एज वेल एज पड़ी हुई है। अभी धीरे धीरे करके हम पनीर में भी हमने काट लिए थोड़े थोड़े छोटे पीसेस में। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद चारों तरफ हमने घी लगा लिया। अच्छे से घी इसलिए लगा लेते हैं क्योंकि जो साइड से पिज़्ज़ा का होता है थोड़ा थिकनेस ज़्यादा होती है, उसको अगर घी लगाते हैं तो वो थोड़ा हल्का सा क्रिस्पी हो जाता है। तो उसके बाद हमने क्या किया, एक साइड में घी लगा लिया। उसके बाद हम पिज़्ज़ा सॉस उसके ऊपर डाल रहे हैं, तो हमने पिज़्ज़ा सॉस इसके ऊपर डाल दिया। पिज़्ज़ा सॉस का ये पैकेट आता है, आप ले सकते हैं, कोई भी यूज़ कर सकते हैं। आजकल तो बाज़ार में अलग तरह के पिज़्ज़ा सॉस आ गए हैं। तो इसको लेके हमने फिर स्प्रेड कर दिया पूरे पिज़्ज़ा के ऊपर इस सॉस को। ये देखिए धीरे धीरे करके हम इसको स्प्रेड कर दे रहे हैं इवनली, जिससे कंसिस्टेंसी रहे टेस्ट में, ना कि एक तरफ पिज़्ज़ा सॉस ज़्यादा लगाए एक तरफ कम लगाए तो टेस्ट अलग आएगा। तो ये हमारे सुदीप साहब बना रहे हैं। तो ये देख सकते हैं इन्होंने अच्छे से उठा के अच्छे से लगाना शुरू कर दिया है। जैसे आप ब्रेड में बटर लगाते हैं उसी तरह वैसे पिज़्ज़ा पे आप लोग सॉस भी लगा दीजिए, पिज़्ज़ा सॉस। ये जो पिज़्ज़ा का बेस है उसके ऊपर आप सॉस वैसे ही स्प्रेड कर सकते हैं। जो ब्रेड बटर लगाने के लिए आप यूज़ करते हैं, नहीं वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने सारा स्प्रेड कर दिया पिज़्ज़ा सॉस के ऊपर, पिज़्ज़ा सॉस और पिज़्ज़ा बेस के ऊपर सॉस। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा मोज़रेला चीज़ था उसको स्प्रेड कर दिया इसके ऊपर। तो ये भी आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं, हमने डेक्स्टर का लिया है। पर ये अगर आप अमूल का लेंगे तो अमूल का काफ़ी अच्छा रहता है, उसका टेस्ट भी इससे बेटर रहता है। तो ये आप क्या कर सकते हैं, इसको स्प्रेड कर देते हैं इवनली। स्प्रेड कर दिया आपने, स्प्रेड कर दिया है, स्प्रेड कर। अब देखिए हमने स्प्रेड कर दिया। उसके बाद हमारे जो पनीर के छोटे छोटे डाइस क्यूब की शेप में जो हमने काटे थे उसको भी इसके ऊपर डाल देंगे। इसमें आपको जो भी वेजिटेबल्स हैं डाल सकते हैं जिससे टेस्ट अच्छा आता है। तो हम पनीर पिज़्ज़ा बना रहे हैं, तो हमने पनीर की टॉपिंग डाल दिए, छोटे छोटे पनीर की टॉपिंग डाल दिए। उसके बाद हमारे जो शिमला मिर्च है और प्याज है, तो प्याज हमने पहले डाल दिए। प्याज को आप क्या करिए, काटते समय आप मेक श्योर करनी है कि उसको ज़्यादा छोटे पीसेस में नहीं काटना है, वो जो उसके लीव्स है प्याज के वो निकालनी है। ऐसे स्क्वायर शेप में काट देना है जिससे टेस्ट बेटर रहता है। तो स्क्वायर शेप में काट के हमने इसके ऊपर डाल दिए। उसके ऊपर फिर हमने शिमला मिर्च ऐड कर दी। शिमला मिर्च हमने धीरे धीरे करके ऐड कर दी। शिमला मिर्च हमने छोटे छोटे पीसेस में काट दिया, आप बड़े पीसेस में भी काट सकते हैं, जैसा भी आपको लगता है। जितने भी हमने शिमला मिर्च काटे थे उसको उसके ऊपर इवनली स्प्रेड कर दिया। और इसके बाद हम लास्ट में टमाटर ऐड कर दे रहे हैं, जो टमाटर हमने काट रखे थे। टमाटर ऐड करने के बाद इसके ऊपर फिर से टमाटर हमने ऐड कर दिए। टमाटर ऐड करने के बाद हम इस पर फिर से मोज़रेला चीज़ डालेंगे, क्योंकि अभी एक्चुअल में चीज़ का ही टेस्ट होता है इसमें। तो चीज़ ऊपर से फिर से स्प्रेड कर लेंगे जिससे इसका टेस्ट बेटर है। तो इसमें हमने पूरा चीज़ स्प्रेड कर लिया धीरे धीरे करके। तो एक्चुअल में ये पैन पिज़्ज़ा टाइप का है, तो इसमें चीज़ हम ऊपर से डालते हैं। अगर आप चीज़ बस खाना चाहते हैं तो जो हमारे बेस को उसको हाफ में काट के अंदर से डालना होता है चीज़। पर ये पैन पिज़्ज़ा है तो इसमें हम लोग ऊपर से चीज़ डाल देते हैं। अब देखिए हमने चीज़ डाल दिया, अब इसको हम ओवन में डाल देंगे। ओवन में हमने सेलेक्ट कर लिया पिज़्ज़ा ऑप्शन, और उसमें पिज़्ज़ा ऑप्शन में 200 डिग्री पे जाएगा। हमने प्री हीट नहीं किया ओवन को, और हमने डाल के रख दिया। मीनवाइल जब वो बनने लग जाए उसके बीच में हम दूसरा भी तैयार कर लेंगे। दूसरा हम तैयार कर लेंगे जब तक वो बन रहा है। मीनवाइल जब हमारा दूसरा एक पिज़्ज़ा ओवन में पका है तब तक हम एक और दूसरा बेस तैयार कर लेंगे।
सेम प्रोसेस यूज़ करेंगे इसमें भी। सबसे पहले हमने चीज़ डाल दिया, चीज़ डालने के बाद छोटे छोटे स्लाइसेस हमने पनीर के काटे थे वो भी डाल दिया। तो हम आपको दूसरी बार ये सेम प्रोसेस दिखा रहे हैं जिससे आपको याद हो जाए कि कैसे बनाना है, कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो ये देख लीजिए, हमने दूसरा पेज भी उस पर धीरे धीरे करके हमने टॉपिंग डाल दी। अभी हमने पनीर डाल दिया, पनीर के साथ साथ जो भी हमारे शिमला मिर्च वगैरह हैं, शिमला मिर्च डाल दी। उसके बाद हम प्याज डाल देंगे। ये देखिए, शिमला मिर्च को हमने छोटे छोटे पीसेस में काट दिया जिससे टेस्ट बेटर रहता है। बड़े बड़े पीसेस में भी हम काटते हैं तो सिर्फ शिमला मिर्च का टेस्ट रहता है, तो इसलिए इवनली टेस्ट होना चाहिए। इसके लिए हमने फिर प्याज डाल दिया। प्याज डाल के तो उसके बाद फाइनली हमने टमाटर और जो भी चीज़ बचा हुआ था उसको डाल दिया इसके ऊपर। ये सेकंड टॉपिंग हमारा रेडी है। तब तक मीनवाइल हमारा जो पिज़्ज़ा था वो पक चुका है ऑलमोस्ट। हम एक्चुअल में हमने 10 मिनट के लिए रखा था क्योंकि हमारा रेडीमेड बेस था। 9 मिनट के लिए रखा था क्योंकि हमारा रेडीमेड बेस था। अब देख सकते हैं हमने 15 मिनट का टाइमर पे स्टार्ट किया था और अभी देखिए 6 मिनट बचे हुए हैं, तो ऑलमोस्ट 9 मिनट के लिए रखा है। तो आप इसको मॉनिटर कर सकते हैं, देख सकते हैं नीचे से कि अगर आपका ज़्यादा रेडिश ब्राउनिश नहीं हुआ आपका बेस, तब तक आप इसको रख सकते हैं। पर हमारा जो बेस था वो ऑलमोस्ट 10 मिनट्स में रेडी है, तो हमारा बन गया ऑलमोस्ट पिज़्ज़ा। सो अब इसको हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसके ऊपर हम डिफरेंट टाइप्स की टॉपिंग डालेंगे। तो बेसिकली हमने स्नैपिंग के ऑर्गेनो और चिली फ्लेक्स ऑर्डर किए थे, तो उसमें से हमने एक एक पीसेस निकाल लिए और उसको ऊपर सीजन कर देंगे। तो ऑर्गेनो और चिली फ्लेक्स, तो ये हमने धीरे धीरे करके ऑर्गेनो और पहले चिली फ्लेक्स डाल दिए, उसके बाद ऑरिगेनो भी हम इसके ऊपर डाल देंगे। ये देखिए, हमने ऑरिगेनो डाल दिया। तो ये ऑरिगेनो डालने के बाद ही हमारा पिज़्ज़ा पूरी तरीके से रेडी है और इसको आप खा सकते हैं। इसको 4 पीसेस में काट सकते हैं। और ऐसे ही आगे वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।